बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के मजीद 2 जदीद प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। एक है प्लास्टिक फ्री पंजाब और दूसरा जदीद ट्रांसपोर्ट। ये प्लास्टिक फ्री पंजाब क्या है और जदीद ट्रांसपोर्ट क्या है, ये आगे जाकर आपको दिखाने वाले हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। बहुत से दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कर दें। ई बसों के बाद पेश है शमसी तवानाई पर चलने वाली बस सर्विस। जी हाँ, जिस ट्रांसपोर्ट का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ ये शमसी तवानाई से चलेगी बसें 3 शहरों में। अवलिन ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये 3 शहरों में पहले शुरू होगा, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद। इसके बाद ये दायरा कार दीगर पंजाब में फैलाया जाएगा। ये जो बसें एक बस में 100 अफराद एक ही वक्त में सफ़र कर सकेंगे। जदीद सहूलियात से ये मुज़य्यन होंगी ये बसें। वाईफाई की फ्री सहूलत वहाँ पर मुयसर होगी। CCTV कैमरे लगे होंगे उसमें। ये तो आपको पता ही है कि स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल सहूलियात वो ई सर्विस में भी की गई थी, वो जो ई बसें उनमें भी, और ये जो शमसी तवानाई पर चलेंगी ये जो बसें उनके लिए भी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की सदारत में एक आला सतही इजलास हुआ है जिसमें उन्हें ब्रीफिंग दी गई है कि ये जो बसें चलाई जाएंगी 3 शहरों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन बसों में क्या क्या सहूलियात होंगी। ये अगला 5 साल ट्रांसपोर्ट प्लान है पंजाब हुकूमत का। कोशिश ये है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मुतारफ कराई जाए ताकि कम से कम ट्रांसपोर्ट सड़कों पे चले। आपको पता ही है कि जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी इतना ही ज्यादा धुआं फैलेगा, उससे माहौलियाती आलूदगी फैलेगी। ये जो शमसी तवानाई से चलने वाली बसें हैं इनसे ना तो धुआं फैलेगा ना ही शोर होगा। एक तो बसें जदीद हैं, इलेक्ट्रिक बसें जो इससे पहले ही वो चलना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है लाहौर में, पिंडी में चलना शुरू हो गई हैं, दीगर शहरों में भी वो आना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से जब ज्यादा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयसर होगी ना तो फिर जाती ट्रांसपोर्ट कम से कम इस्तेमाल होगी। इससे एक तो ट्रैफिक का ये जो बेगम एक सिस्टम चल पड़ा है ना, अजताम है एक ट्रैफिक का सड़कों पे, उससे आए रोज हादसात भी होते हैं, माहौलियाती आलूदगी भी फैलती है, मजीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा जब सस्ती, आसान और जदीद सहूलतों से मुयस्सर एक ट्रांसपोर्ट आपको मुयस्सर होगी ना, तो आपकी कोशिश होगी कि बजाय इसके कि अपनी गाड़ी निकाली जाए या अपना किसी तरीके दूसरे तरीके से सफर किया जाए, इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। एक तो सस्ती होगी, दूसरा वो एंजॉय करेंगे, पर लुत्फ आपका सफर होगा। वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्का हल्का म्यूजिक वहां पे चल रहा है और AC लगे हुए हैं, सीटें आरामदेह हैं, कोई मसला नहीं है और आराम से जहाँ पे आपने जाना है काम वाली आपकी जगह है। ख्वातीन के लिए भी एक बड़ी जबरदस्त सर्विस, इसी ये जो इजलास हुआ है उसी में ये बात आई है, हमने नोट किया है कि ख्वातीन के लिए भी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज बहुत सारे काम करना चाहती हैं। आपको पता ही है कि बहुत सारे काम वो कर चुकी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर चुके हैं। एक और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी उनकी कोशिश है कि ये गाँव से दूर दराज इलाकों से जो औरतें शहरों में काम करने की गरज से आती हैं उनके लिए अलग ट्रांसपोर्ट हो। आपको पता ही है कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसमें ख्वातीन के लिए एक हिस्सा मुख्तस कर दिया जाता है, लेकिन वो बड़ा कम होता है और वहाँ पे भी मर्द अक्सर घुस जाते हैं या उनको आने जाने में सफरी परेशानियाँ होती हैं। ख्वातीन के लिए भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है जो कि बसें चले जाएंगी कुर्बो जवार के देहातों में, वहाँ से सिर्फ ख्वातीन को वो लाएंगी अपने वहाँ जहाँ पे वो काम करती हैं और उसके बाद वो शाम को वो बसें उनको वापस लेके जाएंगी। ये भी एक प्रोजेक्ट, इस पर भी काम हो रहा है। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है शमसी तवानाई पर चलने वाली ये बसें। जैसा मैंने बताया कि लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इसके बाद दीगर शहरों में फैला दिया जाएगा। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है प्लास्टिक से पाक पंजाब। ये प्लास्टिक के फुजले से जो आलूदगी फैलती है उस आलूदगी से भी बचने के लिए काफी सारा काम इस पर हो चुका है। पहले ही साबका दौर में भी आपको पता है जब इमरान खान वजीर आजम थे उनकी भी कोशिश थी कि ये शॉपर फ्री पाकिस्तान को बनाया जाए। पूरी दुनिया में शॉपर पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में जब कोई बुराई फैल जाती है, कोई गलत चीज फैल जाती है तो उसे रोकना बड़ा
مشکل ہو جاتا ہے. اب پلاسٹک کا جو استعمال ہے اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے روکنا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. لیکن اب گزشتہ روز جو اجلاس ہوا ہے اس میں ایک وہاں پہ تجویز آئی ہے کہ لائسنس جاری کیا جائے ان مینوفیکچررز کو جو پلاسٹک کی مصنوعات بناتے ہیں. پلاسٹک کی مصنوعات سے نا یہ جو آلودگی پھیلتی ہے کم از کم اسے تو روکا جا سکے. اس حوالے سے آگے کیا ہوگا, کیا اپڈیٹس آئیں گی, جو اپڈیٹ آتی جائے گی آپ تک پہنچاتے جائیں گے. فی الحال یہ ہوا ہے کہ یہ جو پلاسٹک کی مصنوعات بنانے والے جو مینوفیکچرر ہیں, جو فیکٹری ہیں, انہیں لائسنس جاری کیے جائیں.